बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अरबी ग्रामर का मुताला कर रहे थे, आसान अरबी ग्रामर का, बल्कि यूँ कहना चाहिए ना, ताकि ये चीज़ रिपीट होती रहे और आपके अच्छे से जहन नशीन भी हो कि है आसान। ठीक है, इजी अरबिक ग्रामर। ठीक, लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जुमला इस्मिया। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी यानी जो मुरक्कब नाक़िस था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था जुमला इस्मिया का। आज फिर हम मुरक्कब नाक़िस की तरफ वापस आएंगे, उसकी एक और आप कह लें कि इस्तिलाह या टर्म को हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स, हमने ये बात कही थी कि अरबी में हमने कहा था कि एक मुफ़रद और एक मुरक्कब को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और मुरक्कब में हमने कहा था कि एक मुरक्कब जो है वो नाक़िस होता है। ठीक है, एक मुरक्कब नाक़िस होता है और एक मुरक्कब ताम होता है। ठीक है, मुरक्कब नाक़िस उस मुरक्कब को कहते हैं, मुरक्कब मीन कंपाउंड। ठीक है, जब दो नाउन आपस में मिलें तो मुरक्कब है, जब वो सिंगुलर नाउन है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मुफ़रद। ठीक है, यानी जब वो सिंगुलर है। ठीक है, यानी अकेला है, सिंगुलर से मुराद वाहिद नहीं है, मतलब यह है कि अकेला। ठीक है, मुफ़रद। जब दो नाउन आपस में मिलेंगे तो मुरक्कब बन गया। मुरक्कब कभी नाक़िस होता है, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, उसको हम मुरक्कब नाक़िस कह रहे हैं। और मुरक्कब ताम का मतलब होता है मुकम्मल, यानी जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको हम मुरक्कब ताम कह रहे हैं। ठीक है, मुरक्कब ताम में हमने अभी तक जो है वो इसको मुरक्कब ताम को जुमला भी कह देते हैं ना, जुमला यानी सेंटेंस। ठीक है, इस पे अभी तक हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है, नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है, दूसरी बड़ी जो इसकी किस्म है वो जुमला फेलिया है, वर्बल सेंटेंस। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। इनकम्प्लीट जो हमारा आप कह लें सेंटेंस था या मुरक्कब था, मुरक्कब नाक़िस, उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मुरक्कब अतफ़ी सबसे पहले हमने पढ़ा। ठीक है, वाव या ओ के ज़रिए से सिंपली दो नाउन्स को हमने कैसे आपस में मिलाना है। फिर हमने देन डिस्कस किया मुरक्कब तौसीफ़ी को, एडजेक्टिवल नाउन। ठीक है, मौसूफ़ और सिफ़त मिलके। आज हमने पढ़ना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, जिस तरह मुरक्कब अतफ़ी में दो इसके लाज़मी जो है वो कंपोनेंट्स थे, पार्ट्स थे, कौन कौन से, मातूफ़ और मातूफ़ इलैह। ठीक है, ये दो इसके लाज़मी पार्ट थे। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी में क्या है, मौसूफ़ और सिफ़त। ठीक है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी में क्या है, दो लाज़मी पार्ट हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, ये दो लाज़मी पार्ट हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। आज हमने डिस्कस करना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। पूरा हमारे सामने एक, जैसे कहते हैं ना कि जी स्ट्रक्चर वाज़े होना चाहिए ना लैंग्वेज का, जहाँ हम चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं फ़र्दन फ़र्दन। ठीक है, वो जो एक मैक्रो स्ट्रक्चर है, अगर वो हमारे जहन में क्लियर होगा तो फिर चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे प्लेस होते होते एक बिग पिक्चर हमें हासिल हो जाएगी। और वो बिग पिक्चर जो है वो चीज़ों को रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। तो ये दोबारा कहानी में हर दफ़ा इसलिए शुरू करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आप लिंक कर सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, एक इमारत के अंदर, ठीक है, कौन से रूम में हम। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के हवाले से जो क़वानीन हैं, पहला क़ानून ये है कि मुज़ाफ़ जो है वो अरबी ज़ुबान में पहले होता है। ठीक है, मुज़ाफ़ जो है वो पहले होता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है। ये पहला क़ानून है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का तो पता है कि नहीं पता, मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? मलकियत जो शो करता है। ज़रूरी नहीं कि मिल्कियत या ओनरशिप शो करता हो। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी तो हमने कहा था कि जैसे किसी शख्स की आप सिफ़त बयान करते हैं, ठीक, अच्छा आदमी, इसको हमने मुरक्कब तौसीफ़ी कहा था। बुरा आदमी, सिफ़त अच्छी या बुरी हो सकती है। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है कि दो नाउन हैं
उनको आपने आपस में मिलाया है, वो दूसरा नाउन पहले की सिफत नहीं बन रहा, बल्कि एक नाउन की दूसरे नाउन की तरफ निस्बत है। वो निस्बत आम तौर पर, ये लफ्ज़ अहम है, आम तौर पर वो निस्बत ओनरशिप की होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ज़ैद की किताब, कितने नाउन हैं? एक, दो नाउन है। ठीक है, मुरक्कब में हमेशा दो नाउन होंगे। जैसे हमने कहा था अच्छा ज़ैद, ठीक है, यहाँ पे भी दो नाउन है। ज़ैद को हम कहते हैं जी ये मौसूफ है, यानी, और अच्छा उसकी क्या है? सिफ्त है, तो हम इसको कह देते हैं ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ठीक है, दो नाउन मिले हैं, एक नाउन दूसरे नाउन की सिफ्त बन रहा है, तो हम उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कह देते हैं। तो मुरक्कब इदाफ़ी में भी दो नाउन है, लेकिन वो दोनों नाउन किस प्रिंसिपल के तहत आपस में लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल डिफरेंट है। ठीक है, कि एक नाउन दूसरे नाउन की क्या है? मिल्कियत है। एक नाउन की निस्बत दूसरे नाउन की तरफ हो रही है। ठीक है, और ये निस्बत यहाँ पर ओनरशिप की है। बाज़ औक़ात कोई और निस्बत भी हो सकती है, आप निस्बत का लफ्ज़ ज़हन में रख लें, लेकिन आम तौर पे वो ओनरशिप की, मिल्कियत की निस्बत होती है। इस एतबार से आप उसको समझ सकते हैं आसानी के लिए। तो ज़ैद की किताब, किताब की निस्बत हो रही है ज़ैद की तरफ। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन की तरफ मंसूब हो तो इसको हम कहते हैं मुरक्कब इदाफ़ी। निस्बत को हम आहिस्ता आहिस्ता खोलते रहेंगे, मंसूब किस एतबार से हो, किस पर्सपेक्टिव में निस्बत हो रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ओनरशिप का लफ्ज़ मिल्कियत का ज़हन में रख लें। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाफ़ जो है, मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? जिसकी निस्बत हो रही हो। किसकी निस्बत हो रही है? यहाँ पे किताब की निस्बत हो रही है। किसकी तरफ निस्बत हो रही है? ज़ैद की तरफ। इसको कहते हैं मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ जिस नाउन की निस्बत हो रही है, और मुदाफ़ इलैह जिस नाउन की तरफ निस्बत हो रही है। तो उर्दू में क्या है? मुदाफ़ इलैह क्या है? पहले आ रहा है, मुदाफ़ बाद में आ रहा है। ठीक है, तो हमने कायदा क्या पढ़ा है? अरबी में क्या कायदा हमने पढ़ा है? मुदाफ़ पहले है, मुदाफ़ इलैह बाद में है। ये पहला हमारा रूल है, फर्स्ट रूल हमारा ये। यानी जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने कहा था कि क्रॉस ट्रांसलेशन होगी, तो मुरक्कब इदाफ़ी में भी क्या होगा? क्रॉस ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, अच्छा आदमी या नेक आदमी, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करते थे? ठीक है, ऐसे, अर्रजुलुस सालिह। ठीक है, और अगर हमने कहना हो आदमी की किताब, तो इसकी ट्रांसलेशन भी हम इस तरह से करेंगे, क्रॉस ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, तो क्या होगी? किताब किताबुर रजूली, आदमी की किताब। किताब पहले आएगा, आदमी बाद में आएगा। अभी तक हमने ये रूल पढ़ा है कि अरबी ज़ुबान में मुदाफ़ पहले होता है, मुदाफ़ इलैह यानी जिसकी मिल्कियत है, ठीक है, जिसकी ओनरशिप है, वो बाद में होगा। ठीक है, और जो शय है, जो चीज़ है, वो पहले होगी। ये रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल की तरफ जाएं हम। चलें जी, तो पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल, कि मुदाफ़ पहले होता है अरबी में और मुदाफ़ इलैह जो है वो बाद में होता है। सेकंड रूल ये है कि मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती और अलिफ लाम भी नहीं आता। सेकंड रूल क्या है? मुज़ाफ़ पे तनवीन प्लस अल, ठीक है, ये नहीं होगा, इसको क्रॉस लगा दें। मुज़ाफ़ पर तनवीन भी नहीं आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आएगा। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल मुज़ाफ़ इलैह से मुताल्लिक़ है। मुज़ाफ़ इलैह
मुज़ाफ़ इलैह जो है वो मजरूर होगा हालत जर में, मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होगा। ठीक है, मजरूर मीन हालत जर में, हालत जर हमने पढ़ लिया, हमेशा हालत जर में होगा मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी ज़ैद की किताब, ज़ैद की किताब, एक तो हमने कहा पहला रूल ये है कि क्रॉस ट्रांसलेशन करेंगे आप। ठीक है, मुदाफ़ पहले आ जाएगा, मुदाफ़ इलैह बाद में आएगा। दूसरा हमने कहा कि मुदाफ़ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, तो किताबुन भी नहीं होगा, अल किताबु भी नहीं होगा, क्या होगा? किताब। अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं। तीसरा रूल हमने पढ़ा कि मुदाफ़ इलैह किस हालत में होगा? जर में, किताबु ज़ैद, ज़ैद की किताब। ठीक है, किताबु ज़ैद, ये हालत जर में। ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन। अगर हमने ये कहना हो कि लड़के का कलम, ठीक है, और हमने ये तो है कि मार्फा है, ठीक है, और अगर हमने कहना हो किसी लड़के का कलम, दो एक्सप्रेशन हो गया ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क़लमुल वलदी, ठीक है, क़लमुल वलदी। और इसको कैसे करेंगे? क़लमु वलदिन, क़लमु वलदिन। ठीक है, नखरा में इस तरह से आएगा। यानी जो मुदाफ़ है, ये आप देख रहे हैं मुदाफ़, इसका मार्फा और नकरा होना कैसे पता चलेगा हमें? मुदाफ़ का मुदाफ़ इलैह से। मुदाफ़ इलैह अगर मार्फा है तो मुदाफ़ भी मार्फा है, मुदाफ़ इलैह अगर नकरा है तो मुदाफ़ भी क्या है? नकरा है, बस। क्योंकि हमने ये बात कही है कि मुदाफ़ पे तनवीन नहीं आ सकता। जब तनवीन नहीं आ सकती मुदाफ़ पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुदाफ़ मार्फा है या नकरा है? मुदाफ़ पे अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, तो कैसे पता चलेगा कि मुदाफ़ मार्फा है या नकरा है? ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? मुदाफ़ इलैह से। मुदाफ़ इलैह मार्फा है तो मुदाफ़ मार्फा है, मुदाफ़ इलैह नकरा है तो मुदाफ़ क्या है? नकरा। जी। लेकिन जब भी कोई चीज़ किसी की मिल्कियत बन जाएगी, हाँ वो मालिक हमें मालूम हो या ना मालूम हो, तो वो चीज़ तो ख़ास नहीं हो जाएगी, वो नकरा तो रहेगी नहीं। किसी लड़के का कलम, बेशक लड़के का मालूम नहीं, लेकिन ये तो मालूम नहीं ये कलम किसी की है, उस पर हम ओन तो नहीं कर सकते, तो वो नकरा नहीं, कोई में उमूम तो है ना, उमूम तो है। हाँ, उमूम के दर्जात होते हैं। मार्फा उसको कहते हैं जिसको आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो यह हो तो रहा है, कलम स्पेसिफिक तो होगी, किसी लड़के की तो है नहीं, किसी लड़का तो स्पेसिफाई नहीं है ना। ठीक है, कोई लड़का कौन है? किसी लड़के का खास कलम, नहीं, किसी लड़के का ख़ास भी कलम हो जाए मिसाल के तौर पे, ठीक है, किसी वो है तो किसी लड़के का ना, वो किसी लड़के का जो उमूम है वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। मार्फा उसको कहते हैं जिसको आपने स्पेसिफाई कर दिया। हमने स्पेसिफाई क्या किया है? ठीक है, कलम स्पेसिफाई अगर कर दिया है कि वो किसी लड़के का है, ठीक है, लेकिन वो लड़का ही आम है। जब लड़का आम है तो कलम खुद ही आम हो गया। जैसे हम कहते हैं घर किसी का है, तो घर तो खास हो गया ना। नहीं, ये घर जो है, ये घर, ठीक है, ये तो आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया। वो और चीज़ है, वो और एक्सप्रेशन है जिसकी मिसाल आप दे रहे हैं। चौथा क्या है कि बाज़ औक़ात कोई नाउन जो है वो मुज़ाफ़ भी बन रहा होता है, मुज़ाफ़ इलैह भी बन रहा होता है। कोई नाउन, उस पे दोनों के कवानीन लागू होंगे। अल्लाह का घर,
क्या तर्जमा करेंगे? घर क्या है? बैतुन। बैतुन नहीं आएगा बल्कि बैतू आएगा, हमने कहा तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा हमने कहा जो मुदाफ इलैह है वो जर में आएगा, बैतुल्लाह। ये अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं कि बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जो मुदाफ भी बन रहे हैं, मुदाफ इलैह। अब इसमें ये तो मुदाफ है और ये क्या है? मुदाफ इलैह। अब कोई नाउन ऐसा होता है जो मुदाफ भी बन रहा है, मुदाफ इलैह भी बन रहा है, यानी ज़रा स्ट्रक्चर जो है जुमले का ज़्यादा कम्प्लेक्स होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे इसी को अगर हम थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करें, अल्लाह के घर का दरवाज़ा, ठीक है। अल्लाह का घर, तो अल्लाह का घर है, ठीक है। फिर घर का आगे क्या है? दरवाज़ा है। फिर दरवाजे के आगे कुंजी भी हो सकती है, ठीक। और कम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। तो ट्रांसलेशन उसी तरह से होगी, क्रॉस ट्रांसलेशन। सबसे पहले दरवाज़ा, बाबुन नहीं आएगा बल्कि आएगा बाबू। दरमियान में अब आ जाएगा घर, तो क्या आएगा? बैती आएगा, बैतू नहीं आएगा। क्यों? हाँ हाँ, ये मुदाफ इलैह भी बन रहा है, ठीक है। नहीं, आते हैं हम उसकी तरफ। अल्लाह ही, ठीक है, अल्लाह ही। बाबू बैतिल्लाही, ठीक है। बाबू क्या है? मुदाफ है, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी निस्बत हो रही है किसकी तरफ? बाब किसका है? बैत का। ये क्या है? मुदाफ इलैह। किसका? इसका, ठीक है। इसका जब मुदाफ इलैह है तो मुदाफ इलैह किस हालत में होता है? जर में। लेकिन प्लस ये क्या है? ये मुदाफ भी है, प्लस ये मुदाफ भी है। किसका ये मुदाफ है? लफ्ज़ अल्लाह का, ये मुदाफ इलैह है। तो इसमें और इसमें रिलेशनशिप क्या है? ये एक और मुरक्कब इदाफ़ी बन रहा है। तो ये जो दरमियान वाला है बैत का लफ्ज़, ये बैत पिछले नाउन के लिए मुदाफ इलैह है और अपने नेक्स्ट नाउन के लिए मुदाफ है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वो नाउन है कि जो मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह है, इस वजह से इस पे दोनों के कवानीन लागू होंगे। मुदाफ इलैह का कानून क्या है? कि जर में आएगा, और मुदाफ का कानून क्या है? तनवीन भी नहीं होगी इस पे और अलिफ लाम भी नहीं होगा। तो बाबू बैतिल्लाही, अल्लाह के घर का दरवाज़ा। ज़ैद की गाड़ी की चाबी, चाबी किसे कहते हैं? मिफ्ताह। गाड़ी किसे कहते हैं? सैयारा, ठीक है। तो क्या आएगा? मिफ्ताहु सैयारती ज़ैदिन, मिफ्ताहु सैयारती ज़ैदिन, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलें। नेक्स्ट रूल ये है, 5 नंबर हो गया ना, 5वां, कि मुदाफ और मुदाफ इलैह की अगर सिफात आ जाए, यानी और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि मुरक्कब इदाफ़ी के अंदर मुरक्कब तौसीफ़ी घुस गया, ठीक है। एक तो यह ना मुरक्कब इदाफ़ी में मुरक्कब इदाफ़ी, वो तो सेम था। अब मुरक्कब इदाफ़ी में मुरक्कब तौसीफ़ी, वो मिक्स्ड हो गया। तो अगर मुज़ाफ़ की सिफ़त हो या मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त हो तो वो आखिर में आती है, यानी मुरक्कब इदाफ़ी के आखिर में आती है। यानी हम ये पढ़ रहे हैं कि मुरक्कब इदाफ़ी की सिफ़ात बाद में होंगी। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आदमी का ग़ुलाम,
ठीक है, ये सिंपल है मुरक्कब इदाफ़ी। तो क्या तर्जमा करेंगे? गुलाम रजुल। गुलाम लड़के को भी कहते हैं, ठीक है, गुलाम रजुल, ठीक है। अगर हमने कहना हो कि नेक आदमी का गुलाम, अब आप समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नेक आदमी का गुलाम, ठीक है। तो इस नेक को अभी भूल जाएं, मुरक्कब इदाफ़ी का तर्जमा करें, गुलामुर रजूली, गुलामुर रजूली। अब नेक का तर्जमा कर दें, यानी सिफ्त जो है मुज़ाफ़ की सिफ्त हो या मुज़ाफ़ इलैह की सिफ्त हो, जहाँ मुरक्कब इदाफ़ी एंड होगा उसके बाद आएगी, दरमियान में नहीं आएगी। पहले हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में यही पढ़ा ना, मौसूफ़ के साथ सिफ्त आ जाती है। अब ऐसा नहीं करेंगे। गुलामुर रजुलिस सालिही, क्या आएगा? ये सालिही क्यों आया है? मौसूफ सिफत आपस में क्या होते हैं? चारों लिहाज से बराबर होते हैं। तो ये सिफ्त जो है वो रजुल की है। तो जब रजुल की सिफ्त है तो मौसूफ और रजुल वो मारफा है तो सिफ्त भी मारफा है, वो वाहिद है तो सिफ्त भी वाहिद है, वो मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर है, वो मजरूर है मौसूफ तो सिफ्त भी मजरूर है। और अगर हमने कहना हो आदमी का नेक गुलाम, अब ये सिफ्त किसकी है? अभी इसको छोड़ दें नेक को, तो क्या तर्जमा होगा? गुलामुर रजूली, वही सिफ्त बाद में आएगी तो क्या आ जाएगा? अस्सालिहु, अस्सालिहु। वो अस्सालिही था, ये अस्सालिहु है। क्यों? क्योंकि ये गुलाम की सिफ्त है। एराब से हमने पहचाना कि मौसूफ सिफत का एराब सेम होता है, तो ये गुलाम की सिफ्त है। और गुलाम मारफा है या नकिरा है? क्यों मारफा है? मुदाफ इलैह से पता चला, क्योंकि मुदाफ इलैह मारफा है तो इसलिए उसकी सिफ्त भी क्या आई है? मारफा आई है, अस्सालिहु। ठीक है। अगर हमने कहना हो नेक आदमी का नेक गुलाम, ठीक है, नेक को अभी छोड़ दें, वही मुरक्कब इदाफी गुलामुर रजूल। अब सिफात ले आए, ठीक है। पहले सिफ्त आएगी मुदाफ इलैह की। पहले किसकी आएगी? मुदाफ इलैह की, क्योंकि वो करीब है ना इसकी, ये मुदाफ इलैह है ना, पहले इसकी सिफ्त आएगी अस्सालिही और अस्सालिहु, गुलामुर रजूलिस सालिहिस सालिहु। मुश्किल हो रहा है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, आसान है। समझ तो आ रही है ना? बस क्यों भाई, और बात समझ आ रही है? नहीं आ रही यार, ऐसी की जा रही, आ रही है। चलो, गुलामुर रजुलिस सालिहिस सालिहु, क्लियर है? आगे चलें कि कायदा हमने ये पढ़ा कि मुदाफ की सिफ्त हो या मुदाफ इलैह की तो वो मुरक्कब इदाफ़ी के बाद आएगी, और अगर दोनों की सिफ़ात हों तो पहले किसकी सिफ्त आएगी? मुदाफ इलैह की, फिर उसके बाद मुदाफ की सिफ्त आएगी। और सिफ़ात जो हैं वो इराब कौन सा लेंगी? वही जो उनके मौसूफ़ का इराब होगा। मुब्तदा जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मुफ़रद भी होता है और मुरक्कब भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी हो सकता है, इसी तरह से मुब्तदा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी हो सकता है। ख़बर मुफ़रद भी हो सकती है, मुरक्कब भी हो सकती है, तो ख़बर भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। अल वलदु सालिहुन, ये क्या है? ग्रामेटिकली क्या है ये? अल वलदु सालिहुन क्या है? ये जुमला है,
ठीक है, ये मुब्तदा है और ये ख़बर है। मुरक्कब तौसीफ़ी होता तो कैसे होता? अल वलदुस सालिहु या वलदुन सालिहुन होता। ठीक है, अगर हम इसको यूँ करें वलदुल मुअल्लिमती या वलदुल मुअल्लिमी, सालिहुन, अब भी ये क्या है? जुमला है। लेकिन अब जो मुब्तदा है वो क्या है? मुरक्कब है। यहाँ पे मुब्तदा है मुफरद और यहाँ पे मुब्तदा क्या है? मुरक्कब, मुरक्कब इदाफ़ी। वलदुल मुअल्लिमी, वलद की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? मुअल्लिम के बेटे की बात हो रही है। वलदुल मुअल्लिमी, मुअल्लिम का बेटा क्या है? सालिह। ठीक है, क्लियर है? तो गोया मुब्तदा जो है वो मुरक्कब भी हो सकता है, इसी तरह ख़बर भी क्या हो सकती है? मुरक्कब हो सकती है। ठीक है जी। अलिफ और लाम का इजाफा नहीं होगा सालिह के साथ? नहीं, ये ख़बर है ना। मुरक्कब इदाफ़ी जो है ये मुब्तदा है और सालिहुन क्या है? ख़बर है। ख़बर नकरा होती है। अगर हम इसको अस्साले, ये कह रहे हैं जी हम इसको अस्साले कर दें, अस्सालिहु, अब ये क्या बन जाएगा? मुरक्कब इदाफ़ी प्लस मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। अब क्या तर्जुमा होगा? उस्ताद का नेक लड़का। अब बात समझ रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस में? वलदुल मुअल्लिमी, मुअल्लिम का बेटा, सालिहुन, सालेह है, नेक है। ये जुमला है, ये जुमला है। वलदुल मुअल्लिमी, मुअल्लिम का बेटा मुब्तदा हो गया, सालिहुन नकिरा है। खबर क्या होती है? नकिरा होती है। ठीक है, तो वो हम कहेंगे नेक है। और वलदुल मुअल्लिमिस सालिहु, ये मुरक्कब बन जाएगा, मतलब मुरक्कब नाकिस होगा ये। ठीक है, मुरक्कब इदाफ़ी, ये जुमला नहीं होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट जी, बस आखिरी रूल, फिर प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। इसमें लास्ट टाइम भी हमने ग्रामर नहीं ना पढ़ी। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर मुदाफ जो है तस्निया हो या जमा हो, मुदाफ क्या है? मुदाफ नाउन होगा ना, कोई नाउन होगा, तो नाउन तस्निया भी होता है, जमा भी होता है, ऐसे ही है ना। बाबुन, बाबुन का तस्निया क्या है? बाबान है। ठीक, तो अगर मुदाफ तस्निया हो या जमा हो तो उसका नून गिर जाता है। मिसाल के तौर पे घर का दरवाज़ा, हम ये कहते हैं घर का दरवाज़ा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बाबुल बैती। ठीक है, अगर आपने कहना हो घर के दो दरवाजे, घर के दो दरवाजे, ये एक ये नाउन हो गया, दो दरवाजे और एक घर हो गया। ठीक है, तो असल में ये था बाबान, ऐसा ही है, बाबुन से बाबान और अल बैती। तो ये नून गिर जाता है, बल बैती। ठीक है, घर का बाबा। ठीक है, अगर ग्रामर नहीं पढ़ी होगी तो फिर यूं ही तर्जमा करेंगे ना, घर का बाबा। ठीक है, तो असल में यहां नून गिरा हुआ है। घर के दो दरवाजे, शहर के मुसलमान। ठीक है, जमा हो तब यही होगा। हाँ, उसी की मिसाल हम ले रहे हैं। शहर के मुसलमान, शहर किसे कहते हैं? बलद। ठीक है, बलद। असल में मुसलमान जमा क्या है? मुस्लिमून, ऐसे ही है ना।
और बालादी, ठीक है, मुदाफिल है, जर में होगा, तो ये नून गिर जाएगा, क्या बनेगा? मुस्लिमुल बालादी, ठीक है। बोलने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मुस्लिमुल वो वाहिद भी मुस्लिम ही होता है। हाँ, लेकिन वाव के साथ है ना, लिखने में तो फ़र्क मालूम हो जाएगा, लेकिन हाँ, बोलने में फ़र्क, हाँ, बोलने में नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। हाँ, एक और बात है, अगर हमने कहना हो कि बेशक शहर के मुसलमान नेक हैं, बेशक, इन्ना क्या करता है? क्या करता है? नसब में ले जाता है। तो मुस्लिमूना की नसब क्या है? मुस्लिमीन है ना, मुस्लिमीन अल बालादी, ठीक है, यही होगा। नून गिरा देना है यहां पे भी, ठीक है। क्या है? नेक है। आगे खबर ले आए, सालिहून, ठीक है। ये समझने वाली बात है, नून गिरेगा भले नसब की हालत हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्ना इस तरह लिखने में आएगा ना, मुस्लिमिल बालादी, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर हमने कहना हो घर के 2 दरवाजे साफ हैं, बेशक घर के 2 दरवाजे साफ हैं, यही एक्सप्रेशन, इसी को ले आए, बेशक घर के 2 दरवाजे। इन्ना बाब आने से क्या हो जाएगा? बाबैनिल बैती, क्या है? नज़ीफ मतलब साफ, नज़ीफ़ान है, 2 है ना, तो नज़ीफ़ान आ जाएगा ना, ठीक है। अब दिमाग घूम रहे हैं साफ। सर इसमें वो 2 साकिन इकट्ठे हैं तो वो वाला रूल ही अप्लाई होगा क्या? इसमें वो हम 2 साकिन इकट्ठे आते थे तो नून ज़ेर लगा देते थे। अब अभी जाते हैं उसकी तरफ। तो ये नून हमने गिरा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाबई, ठीक है। तो बाबईल बैती कर सकते हैं, ठीक है, 2 साकिन इकट्ठे हो गए, बाबईल बैती, इन्ना बाबईल बैती नज़ीफ़ान, ठीक है, क्लियर है? चलें मशक की तरफ। अब जी उर्दू में तर्जमा करें। अब मतलब शुरू का जो हमने रूल पढ़ा था, सिंपल, मुज़ाफ किस हालत में होता है? तनवीन नहीं आएगी और उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है, और आम तौर पे रफ़ा की हालत में ही होता है, ठीक है, कोई वजह ना हो तो रफ़ा में ही होगा, ठीक है, और मुज़ाफ़ इलैह किस हालत में होता है? जर। किताबुल्लाही, उर्दू में पहचान क्या है मुज़ाफ़ इलैह की कि इसमें का की के आता है, या छोटी या बड़ी ये भी आ जाता है, ठीक है, अलिफ भी आ जाता है। मेरी किताब, ठीक है, मुझ की किताब के बजाय हम मेरी किताब कहते हैं, या हमारी किताब, या हमारा पेन, हमारा कलम। तो अलिफ, छोटी या और बड़ी ये भी पोजीशन को शो करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ज़माइर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, निअमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत, तालबुल इल्मी, इल्म की तलब क्या है? फरीज़तुन, फ़र्ज़ है, ठीक है, इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। लहमु शातिन, नहीं बकरी नहीं, किसी बकरी का गोश्त, नकिरा है, ठीक है, तो मुदाफ़ इलैह नकरा है, तो मुदाफ़ भी क्या होगा? नकिरा होगा।
लबनु बकरिन, किसी गाय का दूध। यौमुल जुमुआती, जुमा का दिन। लबनुल बकरी व लहमुश्शाती तय्यिबान, नहीं किसी नहीं, गाय का दूध और बकरी का गोश्त क्या है? हाँ उम्दा है, ठीक है, तय्यब है, अच्छा है। आलिमुल गैबी व शहादती, गैब और हाजिर का जानने वाला। यहाँ पे कौन से दो मुरक्कब जमा हुई हैं? हाँ, मुरक्कब अतफ़ी और मुरक्कब इदाफ़ी, ये दोनों जमा हो गए। रब्बुल मशरिकैनी, ये असल में क्या था? मशरिकैनी। असल हालत इसकी रफ़ा की क्या है? मशरिकान। और ये कौन सी हालत है? जर है। किस वजह से? मुदाफिल है। तो रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल, हाँ, तो किससे मगरिबैन बना? मगरिबान। और मगरिबान किससे बना? मगरिबुन से। मगरिबुन से मगरिबान बना और मगरिबान से मगरिबैन बना। दो मशरिकों का रब और दो मगरिबों का रब। ज़िक्रुर रहमानी, रहमान की याद, ठीक है। अरबी में तर्जमा करें, अल्लाह का खौफ, खौफुल्लाह, ठीक है, हाँ, खशियतुल्लाह। अल्लाह का अजाब, अजाबुल्लाह। लोगों के माल, माल जमा है यहाँ पे, ठीक है, माल की जमा अम्वाल है, ठीक है, ठीक है। अम्वालुन्नास, लोगों के माल, ठीक है। किसी हाथी का सर, रसो फीलिन, फीलिन, किसी हाथी, नकिरा है ना। एक किताब का सबक, दरसो किताबिन, ठीक है। अल्लाह का रंग, सिबगतुल्लाह। मुदाफ रफा में ही होगा, नसब और जर में लाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है। असल हालत किसी भी नाउन की आप यूं समझ लें, अंडरस्टूड क्या है कि रफा में हो, नसब और जर की वजह हो। अल्लाह की मदद, नसरुल्लाह। रसूल की दुआ, अद्दुआ नहीं, दुआ और रसूली। किसी अमल करने वाले का अमल, अमलु आमिलिन, आमिल अमल करने वाला, ठीक है, अमलु आमिलिन, ठीक। अब आगे कुरानी मिसालें। बुयूतन नबी, नबी के घर। यहाँ पे ये बुयूता क्यों है? ये पीछे चूंकि कुरान में कोई ना कोई वजह मौजूद है, ठीक है। फा तो हो गया हरफे अतफ, ये बताया था ना, जैसे वाव हरफे अतफ है, इसी तरह फा भी क्या है? हरफे अतफ, ठीक है। 10 के माने में, दिन के माने में आ जाता है। सियाम शहरैनी, 2 माह का रोज़ा रखना। सियाम रोज़ा रखना। शहरैनी असल में क्या था? शहराने, शहराने, शहरैनी, शहरैनी, हाँ, कोई भी 2 माह का रोज़ा रखना, ठीक है। कफ़ारा है ना, कफ़ारा क्या है कि कोई से भी 2 माह उनका रोज़ा रख ले, ठीक है। नहनु अंसारुल्लाही, हम अल्लाह के मददगार हैं। अंसारुल्लाही, अल्लाह के मददगार, ठीक है। ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्लियर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, हाँ, अब इसको ज़रा करें ना। मोहम्मद यहाँ पे क्या बन रहा है? मुब्तदा। मुब्तदा क्या होता है? मारफा, ठीक है। मोहम्मद इसमें आलम है, ठीक है। रसूलुल्लाह
मुरक्कब इजाफी बन के क्या बना? खबर। अल्लाह के रसूल हैं। हमने कहा था कि खबर नकिरा होती है, लेकिन अगर खबर मुरक्कब हो तो मारफा भी आ जाती है। खबर क्या होती है? नकिरा होती है, लेकिन खबर अगर मुरक्कब हो, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ ये मुरक्कब इजाफी है ना, यहाँ खबर मारफा है या नकिरा है? ठीक है, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, मारफा है, मुदाफ इलैह मारफा है, मुदाफ भी क्या है? मारफा है। पूरा मुरक्कब इजाफी मारफा है और पूरा मुरक्कब इजाफी क्या है? खबर है। ठीक है। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, मुत्तकूना मुत्तकीना मुत्तकीना मुत्तकूना, कूना से कीना कीना, वलियुल मुत्तकीना मुरक्कब इजाफी। मुत्तकीन का क्या है? दोस्त है, और अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह क्या हो गया? मुब्तदा, वलियुल मुत्तकीन अल्लाहु, ये अल्लाह क्या हो गया? मुब्तदा। नूरुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों और ज़मीन का नूर। ठीक है, आसमानों का नूर और ज़मीन का नूर, लेकिन हम उर्दू में यूँ कहते हैं आसमानों और ज़मीन का नूर। हरसल आखिरती, आखिरत की खेती। हाँ। रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आलमीन का रब असल में क्या था? आला, आलमूना, आलमीना, आलमीना। ठीक है। मलिकिन नास, लोगों का बादशाह, तमाम इंसानियत का बादशाह। दीन इल्लाही, अल्लाह का दीन। ठीक है। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। इन्नल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह पे नसब क्यों है? हाँ, क्योंकि इन्ना का इसम नसब में होता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह क्या है? फालिकुल हब्बी, फालिकुल हब्बी, फालिक कहते हैं फाड़ने वाला, हब दाना, नवा गुठली, गुठली और दाने का फाड़ने वाला। ठीक है। लेकिन नवा तो जर में नहीं आएगा। हाँ, ये जर में ही है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्यों जर में। लिखा जर, ये जर में ही लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मिसाल के तौर पे नवा, नवा असल में क्या है? आखिर में क्या पैदा हो रहा है? अलिफ। नवा आखिर में क्या है? अलिफ है। अलिफ उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। अगर उसके ऊपर हरकत आ जाए तो हम उसको हमजा कहते हैं। अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो उसकी रफ़ा नसब जर कैसे होगी? ठीक है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। ठीक है। जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना, मुनाफिकों को और काफरों को जमा करने वाला है। फिर आगे है जहन्नुम में ये वो है। ठीक है जी। सर ऊपर दीनुल्लाह क्यों नहीं आया? दीनुल्लाह आया। दीनुल्लाह वो पीछे है ना, कोई वजह है। हाँ हाँ, फी दीनिल्लाह जी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बा है ना, बा जा रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे सबके साथ लग रहा जी। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुरक्कब जारी में, मुरक्कब जारी में इसको पढ़ेंगे। अन्नास जो है इसको कहते हैं इसमें जमा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें जमा जैसे हमारे यहाँ उर्दू में जमात, जमात बतौर लफ्ज़ वाहिद है क्योंकि उसकी जमा आ जाती है जमातें। क्लास, क्लास वाहिद है लफ्ज़ के तौर पे, लेकिन वैसे वो जमा है, अपने मीनिंग में वो जमा है, माने में जमा है। इसको इसमें जमा कह देते हैं, यानी लफ्ज़न कोई वाहिद हो लेकिन माने के अतबार से वो क्या हो? जमा हो। क्लास की जमा क्लासेज आ जाती है ना, लेकिन ख़ुद क्लास भी क्या है तो सिंगुलर, लेकिन जमा है।
अच्छा जी, ये हमारी मशक हो गई एक। दूसरी हम आगे चलते हैं जी, उर्दू में तर्जमा करें। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया जो हमने पढ़ा था। बाबू बैती गुलामिल वज़ीर, कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है? पहले ज़हन में लाएं कि वो नाउन जो मुदाफ भी बन रहा है और मुदाफ इलैह भी बन रहा है, तो उसके ऊपर दोनों के कवानीन लागू होंगे, मुदाफ की भी मुदाफ इलैह की भी। ठीक है। बैती गुलामी, बाब क्या है? मुदाफ है। बैती क्या है? मुदाफ इलैह है। ठीक है, किसका? इसका, बाब का। ठीक है। दूसरा, ये बैती क्या है? मुदाफ है, किसका? गुलाम का। ठीक है। फिर गुलाम क्या है? मुदाफ इलैह, किसका? मुजाफ है, सॉरी, गुलाम क्या है? मुदाफ है। अल वज़ीर मुदाफ इलैह। ठीक है, तो तर्जमा करें। वज़ीर के गुलाम के घर का दरवाज़ा। ठीक है। तालिबातु मदरसतिल बलदी, शहर की स्कूल की तालिबात। तो असल में जो समझने वाली बात है वो ये मदरसा का लफ्ज़ जो है ये क्या है? इसका पीछे भी ताल्लुक़ है और इसका आगे भी ताल्लुक़ है। पिछले वाले के लिए ये क्या है? मुदाफ़ इलैह है, और नेक्स्ट जो नाउन है उसके लिए ये क्या है? मुदाफ़ है। लहमु सईदिल बर्री, सईद का जी क्या तर्जमा है? सईदिल बर्री, खुश्की के शिकार का गोश्त। ठीक है। हज्जु बैतिल्लाही, अल्लाह के घर का हज। सिंपल। रअसुल हिकमती मखाफतुल्लाही, अब यह है कि जुमले में मुब्तदा भी मुरक्कब इदाफ़ी हो सकता है, ख़बर भी क्या हो सकती है? मुरक्कब इदाफ़ी हो सकती है। जैसे रअसुल हिकमती, हिकमत की चोटी, मखाफतुल्लाही, अल्लाह का खौफ है। तो आपने जुमले को क्या करना है? आपने डाइसेक्ट करना है। ठीक है। मुब्तदा क्या है? ख़बर क्या है? यहाँ पे मुब्तदा क्या है? मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी निसाउन मुस्लिमातुन, मुब्तदा क्या है? किसकी बात हो रही है? किसके बारे में ख़बर दी जाए? मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे मुरक्कब इज़ाफ़ी है। क्या तर्जमा करेंगे? शहर के स्कूल की टीचर्स, फीमेल टीचर्स। आगे क्या ख़बर दी जा रही है? निसाउन मुस्लिमातुन, नेक औरतें। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफ़ी। मुब्तदा है मुरक्कब इज़ाफ़ी, ख़बर है मुरक्कब तौसीफ़ी। जुमले को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। फिर बात खुलेगी। अल मुस्लिमो मिरअतुल मुस्लिम, हाँ, अल मुस्लिमो, इसको हाईलाइट करें। ये क्या है? मुब्तदा। मिरअतुल मुस्लिम खबर, मुरक्कब इज़ाफ़ी होके खबर हो गई। मुसलमान, मुसलमान का आईना है। इन्न सुल्तान अल आदिला, मुब्तदा क्या है? हाँ, इन्ना का इसम जो है, इन्न सुल्तान अल आदिला। ठीक है। क्या है? ज़िल्लुल्लाहि, ये खबर है, अल्लाह का साया। नसरुल्लाहि करीबुन, मुब्तदा क्या है? नसरुल्लाहि। ठीक है। क्या है? करीब, करीब। तामु फ़ुक़राइल मसाजिद, मस्जिद के फ़ुक़रा का खाना। बात किसकी हो रही है? मसाजिद की या फ़ुक़रा की या खाने की? खाने की। तो खाना वाहिद है, तो ख़बर क्या आई है? तय्यब। खाने की बात हो रही है कि वो उम्दा है, वो अच्छा है। फ़ुक़रा की बात नहीं हो रही। अगर फ़ुक़रा की बात होती तो फिर और तरह से बात आती। ठीक है, क्लियर है। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा। अब देखें ना, यहाँ से चलेंगे, कोड़ा, फिर अज़ाब, फिर लफ्ज़ अल्लाह। सऊतु
अज़ाबिल्लाही, सऊतु अज़ाबी, और अज़ाबी मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है बिल्लाही। थोड़ा सा सीन के साथ है सब। जी, सीन के साथ। अल्लाह के रसूल की दुआ, आखिर से चले, दुआ ओ रसूलिल्लाही, ठीक है। अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ, बिनती, दुआ ओ बिनती रसूलिल्लाही। जालिम बादशाह, कौन सा मुरक्कब हो गया, क्या तर्जुमा करेंगे, अल मलिक ज़ालिमु, क्या है, अल्लाह के अजाब का कोड़ा, सऊत अज़ाबिल्लाह, ठीक है। ज़मीन और आसमानों, ये देखें ज़मीन और आसमानों, ये कौन सा मुरक्कब है, अतफी, ठीक है। इसको अलहदा करेंगे और नूर अलहदा से, नूर समावाती वल अर्ज़। ग्रामर का तो रूल नहीं है, आमतौर पर ये आसमान और जमा में आता है और जमीन वाहिद में आता है। जी जी, कुरान मजीद में जमीन का भी है कि हमने 7 जमीनें बनाई, वो जमा में क्यों नहीं आता, वो तौर पे ये आमतौर पर पढ़ेंगे तो समावाती वल अर्द में, यानी अर्द वाहिद है और समावात जमा। जब कुरान मजीद में आएगा सबा समावाती वल अर्द, तो जमीन को वाहिद ही क्यों ज्यादा लाते हैं कुरान में? वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो लेकिन हदीस में तो 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, 7 ज़मीनों का भी है, लेकिन बात ठीक है कि उमूमी जो उसलूब है वो यही है कि एक ज़मीन का तज़किरा ही होता है। तो कुरान में भी एक आध जगह इशारतन आ गया, ठीक है, जैसे सूरह तलाक के अंदर आखिरी आयात में, तो वमिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, मिस्लहुन्ना, उसमें मिस्लहुन्ना के अल्फाज हैं। अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, अल्लाह बदले के दिन का मालिक, मालिको यौमिद्दीनी, ठीक है। अल्लाह की मस्जिदों के उलमा, ये देखें उलमा, उलमा मसाजिदिल्लाही क्या है, सालिहूना। मोमिन का दिल, कल्बुल मुमिनी क्या है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह, खबर है ना, वो एक अलग मुरक्कब इज़ाफ़ी है। जी, बात वैसे ठीक है, हदीस से कोई है? नहीं, हदीस में तो नहीं है, वैसे ही एक अरबी का जुमला बनाया उन्होंने कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। हाँ, इस माने में आप कह सकते हैं एक मेटाफर, यानी मजाज इस्तिआरा के माने में, कि वो चूँकि हमेशा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह की याद से उसका दिल आबाद रहता है। अच्छी नसीहत आखरत की खेती है, अच्छी नसीहत, ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफ़ी। अल मौइज़तुल हसनतु, आखिरत की खेती, खर्सुल आखिरती, खर्सुल आखिरती, ठीक है जी। वलदुल मुअल्लिमतिस सालिहु, अब ये कौन सा रूल आ रहा है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के साथ मुरक्कब तौसीफ़ी। तो अस-सालिहु किसकी सिफ़त है, वलद की, तो क्या तर्जुमा करेंगे, उस्तानी का नेक लड़का, ठीक है। वलदुल मुअल्लिमतिस सालिहती, नेक उस्तानी का लड़का। वलदुल मुअल्लिमती सालिहुन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन कैसे बदल रहा है, उस्तानी का लड़का नेक है, सालिहुन जब नकिरा आ गया तो वो खबर बन गई, ठीक है। मुअल्लिमतिल वलदी, सॉरी मुअल्लिमतुल वलदी, लड़के की उस्तानी नेक है। समझ रहे हैं बात, यहाँ सालिहतुन क्यों आया है, क्योंकि बात उस्तानी की हो रही है,
मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस। यहाँ वलदुल मुअल्लिम, वलद की बात हो रही है तो ख़बर क्या आई है? मुज़क्कर। समझ रहे हैं बात? गुलाम ज़ैदिन, ठीक है, ज़अलानुन, ठीक है। क्या तर्जमा किया इन्होंने ज़अलान का? नाराज़, नाराज़ या चुस्त, जो भी है, बहरहाल देख लें, अभी मेरे ज़हन में नहीं है। गुलाम ज़ैदिन, ठीक है, ज़ैद का गुलाम। ज़अलानुन, ज़अलान उसकी क्या बन गई? ख़बर बन गई, ठीक है। गुलाम ज़ैदिन ज़अलानु, हाँ। ज़अलान का क्या तर्जमा किया? एक मिनट देख लेते हैं क्या तर्जमा किया, एक मिनट है ऊपर की नाराज, चलें, नाराज़ किया, बहरहाल अभी मेरे ज़हन में नहीं है। ज़ैद का नाराज़ गुलाम, हाँ? अभी हम बस मतलब फोकस करें उसको, जो कायदा है उसको, ठीक है। गुलाम ज़ैदिन सादिकी, सच्चे ज़ैद का गुलाम। गुलाम ज़ैदिन था ना, तो साथ मिलाने के लिए वही रूल जो हमने पढ़ा था कि तनवीन खोल देनी है। नज्जारुल हारति सादिकु, सादिक किसकी सिफ्त होगी? नज्जार की। महल्ले का सच्चा गुलाम, ठीक है। तीब ताम तरी, अतरी किसकी सिफ्त है? ताम की। और अल जय्यिद तीब की। तो तीब ताम खाने की खुशबू, तो ताम तरी ताज़ा खाने की, अल जय्यिद उम्दा खुशबू, ताज़ा खाने की उम्दा खुशबू। लौनुल वर्दी अहमरू, लौनुल वर्दी गुलाब का फूल, अहमरू सुर है, ये इसकी खबर है। इस पे तनवीन नहीं आती अहमर पे। ये क्यों नहीं आती, इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है ना। गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती, गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। चलें, अरबी में तो आप खुद कर लेंगे माशाअल्लाह से। इन्ना ज़लज़लत अस्साअती शैउन अज़ीमुन, बहुत बड़ी चीज़। इन्ना अनकरल अस्वाति, सऊद की जमा अस्वात, अनकर मुनकर से, आवाज़ों में सबसे बुरी क्या है? सऊतुल हमीर, हमीर किसे कहते हैं? ठीक है। इन्ना वादल्लाही, अल्लाह का वादा, ठीक है। अलमालु वल बनूना, माल और बनून बेटों को कहते हैं। जीनतुल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत, जीनतुल हयाती, ठीक है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाबी, ठीक है। जीनतुल हयाती, जिंदगी स्पेसिफिक है ना, मार्फा है ना। हयातुन नकिरा है और अल हयात मार्फा। हदीसो ज़ैफ़ इब्राहीम, हदीसो ज़ैफ़ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की बात, ठीक है। इब्राहीम किस हालत में है? जर में है, तो इस पे ज़बर क्यों आई है? गैर मुंस, इब्राहीमो इब्राहीमा इब्राहीमा। और अल मुकरमीन, ये किसकी सिफ्त है? ज़ैफ की। और ये कौन सी हालत में? अल मुकरमीन, जर में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकरमीन यानी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात, समझ रहे हैं? ये इसको सिफ्त को इसके साथ लेके आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान
अब क्या कर देंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात। ठीक है। इन्ना शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम का दरख्त क्या है, तामुल असीम, किसका, असीम कहते हैं गुनाहगार, गुनाहगार का खाना है। मुब्तदा भी मुरक्कब इदाफ़ी और ख़बर भी मुरक्कब इदाफ़ी। हाँ, लास्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि तस्निया और जमा में नून क्या है, गिर जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, जब कोई मुश्किल रूल हो ना, उसको टीचर के बहुत सिंपल है तो आधा वैसे ही जो है वो ज़हन से बोझ उतर जाता है। ठीक है, ये टेक्निक्स है ना, आप लोग भी इस्तेमाल किया करें। मुश्किल पेपर बना के जाके कमरा इम्तिहान में जब बच्चों को देखें, बहुत आसान पेपर बनाए। शेख, ये बोझ उतर जाता अगर आप एक्सप्लेनेशन ना देते, वजाहत ना करते। हुमा बव्वाबाने सालिहाने, बव्वाबाने सालिहाने क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी है या इज़ाफ़ी है, तौसीफ़ी है। क्यों, नून नहीं गिरा। ठीक है, दो नेक दरबान, हुमा बव्वाबल कसरी, ये असल में क्या था, बव्वाबानिल कसरी, महल के दो दरबान। ठीक है, आ क्या, बव्वाबल कसरी, महल के दो दरबान क्या हैं, सालिहा। इन्ना बव्वाबैल कसरी, असल में क्या था, बव्वाबैनी, दो है ना, बव्वाबैनी था, नून गिर गया तो दो साकिन जमा हो गए, तो पहले साकिन को क्या किया, कसरा दे दिया। इन्ना बव्वाबै से बैल कसरी सालिहान, बेशक महल के दो दरबान नेक हैं। यदाने नदीफताने, मुरक्कब तौसीफ़ी है, कोई दो साफ हाथ, व रिजलाने वसिहताने, और कोई दो मैले पाँव। ठीक है, यदाने, यदुन का तस्निया क्या है, यदुन है ना, उसका तस्निया यदान है। ठीक है, यदा तिफलत ज़ैदिन, असल में क्या था, यदान, जैद की बच्ची के दोनों हाथ क्या हैं, मैले हैं। समझ रहे हैं बात। रिजला तिफलिल मुअल्लिमतिस सगीरी, अब पहले ये बताएं ना कि ये सगीर किसकी सिफ्त है। ठीक है, इसको मैं एक और, यहां तक मुरक्कब इदाफी है। ठीक है, पहले इसका तर्जुमा करें। मुअल्लिमा के बेटे के दोनों पाँव, रिजलाने था, अब सगीरी आ गया तो सगीर किसकी सिफ्त है, छोटे बच्चे। मुअल्लिमा के छोटे बच्चे के दोनों पाँव क्या हैं, नज़ीफ़तान। ये तस्निया है और मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, नज़ीफ़तान है। क्यों मुअन्नस है, क्यों मुअन्नस है, क्योंकि रिजला की जो बात हो रही है, रिजलाइन क्या है, अरबी में, हाँ अरबी में जो बॉडी पार्ट्स जोड़ों की सूरत में हो तो वो मुअन्नस है। मुअल्लिमा की अगर सिफ्त होती तो ये अस्सगीरती होती। ठीक है, मुअन्नस होती ना। क्लियर है बात। रुऊसुल जिबालिल जमीलतु, जमीलतु किसकी सिफ्त है, रूस की, तो क्या तर्जुमा करेंगे, पहाड़ों की, नहीं खूबसूरत हैं तो जमीलतुन होता, पहाड़ों की खूबसूरत चोटियां। आ मुअल्लिमुल मदरसती, मुअल्लिमू असल में क्या था, मुअल्लिमूना, तो क्या तर्जुमा करेंगे, क्या मदरसे के उस्ताद मुज्तहिदूना, मेहनती हैं। इन्ना मुअल्लिमी,
मदरसती मुअल्लिमिल मदरसती, असल में क्या था? मुअल्लिमीना, बेशक स्कूल के असातिज़ा मुज्तहिदूना, मेहनती हैं। ठीक है, ये अरबी से उर्दू तर्जुमा तो कोई मसला ही नहीं है। और बाकी इंशाल्लाह देखें फिर आप करें, ठीक है, कोशिश करें इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।